इस समय पूरी दुनिया में 1,29,00,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 5,70,000 लोगों की जान इससे जा चुकी है। भारत में संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों का आंकड़ा अब 9 लाख के करीब पहुंचने वाला है। 9 लाख। और मरने वालों की संख्या 23,000 से ज़्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से भारत में हर रोज़ कोविड-19 के करीब 28,000 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जबकि स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया में करीब 50 करोड़ लोग तब संक्रमित हुए थे और 5 करोड़ लोग मारे गए थे। 102 वर्ष बाद पूरी दुनिया के पास पहले के मुकाबले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बेहतर मीडिया है, जागरूकता ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज़रा सी लापरवाही पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती है। फिर भी जिन लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और वो जितनी चाहे उतनी लापरवाही बरत सकते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए ये वायरस किसी की हैसियत देखकर नहीं घबराता, बल्कि ये वायरस सबको बराबरी से अपना निशाना बनाने में सक्षम है। ये वायरस बड़ा सेकुलर है, ये जाति पाति नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, कौन व्यक्ति क्या है, किस पद पर बैठा है, ये वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2 दिनों से एक खबर पर आप लगातार चर्चा कर रहे होंगे और वो ये है कि हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। अमिताभ बच्चन के अलावा उनके पुत्र अभिषेक बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी पोती में भी ये संक्रमण पाए गए। लेकिन आपको अमिताभ बच्चन से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने खुद को और अपने परिवार को संक्रमण की बात किसी से छिपाई नहीं, बल्कि खुद सोशल मीडिया के जरिए तुरंत सबको जानकारी दी। आज ये खबर इस बात को लेकर नहीं है कि अमिताभ बच्चन को कोविड-19 का संक्रमण हुआ है। ये खबर इस बात पर है कि आपको सीखना क्या है इन सारे लोगों से। उन्होंने प्रशासन को भी इस बारे में सूचित किया और तमाम लोगों से अपना टेस्ट कराने की अपील की जो अमिताभ बच्चन या उनके परिवार के संपर्क में पिछले 10 दिनों में आए थे। आपने गौर किया होगा कि जब भी किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी बड़े खिलाड़ी, सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसे कुछ लोग जानते हैं या मशहूर है, उन्हें जब भी ये संक्रमण हुआ है तो उन्होंने ये बात किसी से छिपाई नहीं और खुद लोगों को सबसे पहले सामने आकर इस बात की जानकारी दी। हालांकि ये भी विडंबना है कि जब भारत में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ तो अमिताभ बच्चन को ही इस लड़ाई के खिलाफ एक एम्बेसडर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा जो शुरुआती जागरूकता के वीडियोस आए थे उन सब में पहले अमिताभ बच्चन का ही आया था, जब वो बता रहे थे कि कोरोना से कैसे बचना है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। तो अमिताभ बच्चन कुछ महीने पहले आपको बता रहे थे कि बचना कैसे है और आज देखिए वो खुद इसके शिकार हो गए। हम उनके लिए आप सबकी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो और वो बहुत जल्दी अस्पताल से वापस लौट आएं, उनके परिवार के लोग भी और उनके साथ उनके अलावा हमारे देश के जो लाखों लोग ऐसे हैं जो इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सब के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं और उन सब के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लोग कोरोना वायरस को हरा कर विजयी रहें। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आपको पूरी तरीके से ईमानदार इसमें रहना होगा। ये कोरोना वायरस सिर्फ ईमानदारी से हारता है। आपने देखा होगा हमारे देश में जब कोरोना वायरस किसी को होता है तो बहुत सारे लोग इसे एक स्टिग्मा की तरह लेते हैं, बताना नहीं चाहते, इसे छुपाना चाहते हैं। बहुत सारे पड़ोसी ऐसे हैं जो आपको शक की निगाह से देखने लगते हैं। लेकिन हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन सहित, उन सब ने एक काम किया है और वो अच्छा काम है जिससे आपको सीखना चाहिए। इन सब ने सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया कि मुझे संक्रमण हुआ है, फिर उन लोगों को बताया कि हमसे आप दूर रहिए और अपना टेस्ट कराइए। और यही नीति आपको अपनानी है
और आपको इस मामले में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। जैसे ही आपको कोई सिम्टम्स हो, जैसे ही आपको लगे कि आप संक्रमित हैं, तो आपको सबसे पहले दुनिया को ये बात बता देनी चाहिए ताकि लोग आपसे दूर रहें, आप दूसरों की जान उसमें बचा पाएंगे। आरोग्य सेतु जैसे जो ऐप हैं, ये भी तभी कारगर होंगे जब उस आरोग्य सेतु में आप अपनी जानकारी, अपने सिम्टम्स की जानकारी, अपनी तबीयत की जानकारी ईमानदारी से फीड करेंगे, तब ये ऐप्स चलेंगे। इसलिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, उससे ही आप कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.